ओम गणेशाय नमः। ओम महाकाल शिवाय नमः। भक्तों, अनादि कल्पेश्वर उज्जैन के 84 महादेव की यात्रा हम कर रहे हैं भक्तों। तो 84 महादेव की यात्रा में 5वें महादेव, जिनका नाम है अनादि कल्पेश्वर महादेव। भक्तों, भगवान शिव जो है माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा भक्तों इस कथा को और इस कथा का महत्व, कि सिर्फ कथा सुनने मात्र से इस लिंगम की, अनादि कल्पेश्वर महादेव की, इस शिवलिंग की कथा सुनने मात्र से और सिर्फ पूजा करने मात्र, दर्शन करने मात्र से हमें क्या क्या मिल सकता है। तो बिल्कुल बने रहिएगा इस 84 महादेव की यात्रा में। आज 5वें महादेव की हम कथा सुन रहे हैं और अंत में इसका महत्व सुनेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान शिव स्वयं माता पार्वती को ये सारी 84 महादेव की कथाएं सुना रहे हैं भक्तों। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। तो भगवान शिव कहते हैं, देवी, ये अनादि कल्पेश्वर लिंग सर्व पाप हरने वाला है, अनादि है। देवी, जब अग्नि, आदित्य, पृथ्वी, आकाश इत्यादि जब कुछ भी नहीं था, तब मैं था। उस कल्प की बात है, ध्यानपूर्वक सुनो। कल्प के आदि काल में इस लिंग की उत्पत्ति हुई थी। इस शिवलिंग से ही चराचर जगत का आविर्भाव हुआ है। प्रलय काल आने पर भी ये सभी चराचर जगत इस लिंग में ही विलय हो जाता है। ये लिंग प्रलय के अंत में भी विद्यमान था और इस लिंग को मेरा ही स्वरूप जानो। इस लिंग का आदि अनादि रूप सबके लिए अचिंत आत्मा, पर और अपर क्रिया करने वाला है, क्रिया वाला है। स्वयं प्रकृति भी, ब्रह्मांड भी सब इसी की उत्पत्ति है, यानी कि इस शिवलिंग से ही उत्पन्न हुआ है। मनुष्य, देव, दानव सब इस अंड से ही उत्पन्न हुए हैं और प्रलय आने पर सब इसी में विलीन हो जाता है। जो भी जीव, चाहे वो पशु हो, नाग, पक्षी, जो भी जीव है, सब यहीं से जन्मे हैं, यहीं से प्रकट हुए हैं। तो ऐसा महादेव भगवान माता पार्वती को बता रहे हैं। देखिए, जब सब यहीं प्रकट हुए हैं भक्तों और यहीं विलय हो जाना है, तो कर्मों की गति भोगते हुए हम क्यों नहीं भगवान की शरण ग्रहण कर लेते, मेरे शिव की शरण ग्रहण कर लेते। क्योंकि यही सच है। बस हम भाग रहे हैं, मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो, मैं अमीर, मैं बड़ा, और सब मेरे सामने कुछ नहीं। बस इस मिथ्या सोच से ही हम घिरे हुए हैं और उसी के लिए दौड़ रहे हैं और उसी के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। समझो, जहां से आए हो वहीं जाना है, ये यात्रा है। तो सिर्फ आंखें खोलो, अपनी तीसरा नेत्र सबके पास है, वो ज्ञान नेत्र है, उसको खोलो और भगवान के नाम को अपने जीवन में शामिल करो। ये मेरी प्रार्थना है आप लोगों से। ये सच है, यही सच है, क्योंकि भगवान की वाणी मिथ्या हो ही नहीं सकती। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मेरी इस बात पर संशय करेगा वो बहुत बड़ा पाप का भागी बनता है। उसका कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता है, कल्याण हो ही नहीं सकता है। तो स्वयं भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं। भगवान स्वयं इस लिंगम के बारे में कहते हैं, देवी, इसलिए ये लिंग पितृगण व देवताओं द्वारा अनादि कल्पेश्वर के नाम से इस महाकाल वन में प्रसिद्ध है। उज्जैनी में महाकाल वन में प्रसिद्ध है। कल्प के आदि काल में भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी में विवाद होने लगा। क्या विवाद होने लगा? कि मैं बड़ा हूं। ब्रह्मा जी कहते नहीं, मैं बड़ा हूं, कौन श्रेष्ठ है। तब ये आकाशवाणी हुई कि महाकाल वन में जो कल्पेश्वर नामक जो लिंगम है, उसका जो आदि और अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा, विवाद ना करें, ऐसी आकाशवाणी हुई। ये सुनकर भगवान ब्रह्मा जो है वो आदि और भगवान विष्णु अंत खोजने गए, परंतु किसी को भी ना आदि मिला ना अंत मिला। फिर दोनों आश्चर्य से भरकर लिंग के समीप जाकर उनकी स्तुति करने लगे
कि आप आज से अनादि कल्पेश्वर नाम से प्रसिद्ध होंगे, क्योंकि आपका ना तो आदि है और ना ही अंत है। हे देव, आपका जो भी दर्शन करेगा उसका हमेशा मंगल होगा। जो मनुष्य आपके शरणागत होंगे वे पृथ्वी लोक में धन्य हैं। तीर्थों में स्नान, ध्यान पूर्वक सुनिएगा भक्तों, देखिए क्या महत्तम है इस अनादि कल्पेश्वर शिवलिंग का। तीर्थों में स्नान से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे भी अधिक पुण्य आपके दर्शन मात्र से मिल जाएगा। जब तक मनुष्य आपके दर्शन प्राप्त नहीं करता वो संसार के आवागमन में फंसा ही रहता है। देखिए, मुक्ति, भुक्ति और सब पापों से रहित ऐसा ये लिंगम है। इसके दर्शन मात्र से मुक्ति भुक्ति प्राप्त होती है, मनुष्य पाप से रहित हो जाता है। क्योंकि जब तक आपका दर्शन नहीं होगा उसके पापों का क्षय नहीं होगा। आपके संसर्ग से, दर्शन से इतना लाभ है देव, हे मेरे शिव, इतना लाभ है। देखिए, ये स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपके दर्शन और संसर्ग से, आपके साथ से इतना लाभ है देव, चाहे महापापी, गुरु पत्नीगामी, पर स्त्रीगामी, चोर, ब्रह्मघाती, मदिरा सेवन करने वाला भी मनुष्य क्यों ना हो, वो भी आपकी पूजा और आपके दर्शन से संसार के आवागमन से मुक्त हो सकता है। देखिए, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, कितना कल्याण करने वाला ये लिंगम है भक्तों। अश्वमेघ यज्ञ, और सुनिएगा ध्यानपूर्वक, अश्वमेघ यज्ञ और राजसूय यज्ञ का जो फल है वो केवल आपके दर्शन और अर्चना मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो अनादि कल्पेश्वर शिव का दर्शन नहीं करते हैं वे पशु हैं, उनका जन्म लेना व्यर्थ है। इस तरह भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह समझा कि शिव ही परम सत्य है और उन्होंने अनंत शक्ति के प्रतीक उस लिंगम को, उस लिंग को, उस शिवलिंग को अनादि कल्पेश्वर महादेव के नाम से पूजा और वहीं स्थापित किया। और स्वयं दोनों उस लिंग के वाम भाग में और दक्षिण भाग में वहीं पर ही रहने लगे, उसी लिंगम की आराधना करने लगे, वहीं वास करने लगे। स्वयं कौन? ब्रह्मा जी और विष्णु जी। अब भक्तों, कहते हैं भगवान शिव कि हे देवी, जिस कथा को सुनने से ही पाप का नाश हो जाता है, ये अनादि कल्पेश्वर महादेव का भाव मैंने तुमसे कहा। तो भक्तों, यहीं पर ये कथा समाप्त होती है। ये शिवलिंग जो है भक्तों, उज्जैन में महाकाल लिंग के दर्शन करके जब जाएं तो उसके पास में ही है अनादि कल्पेश्वर। तो अवश्य दर्शन करें और शुभ फल प्राप्त करें। कितना महात्म है देखिए इस लिंगम का। तो भगवान शिव, भगवान महादेव सदा आपका कल्याण करें, आप पर कृपा करें। इसी के साथ जो है मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से करवाएं और इस वीडियो को जो है आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बोलिए ओम महाकाल शिवाय नमः भक्तों।